नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी नामी हस्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपने भोजन में, डाइट में हर रोज़ व्हीट ग्रास जूस अर्थात कि गेहूं के ज्वारे का उपयोग करती है और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो हस्ती है उनका नाम है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, लांस एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका जन्म 18 सितंबर 1971 में हुआ था, एक अमेरिकी भूतपूर्व व्यावसायिक रोड रेसिंग साइकिलिस्ट है जिसने टेस्टिकुलर कैंसर से बचाव के बाद टूर डी फ्रांस नामक खिताब लगातार 7 बार जीता है। वह कैंसर रिसर्च व स्पॉट के लिए बने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन भी है। उन्होंने आखिरी बार यूसीआई प्रो टीम रेडियो शाक के लिए सवारी की थी। अक्टूबर 1996 में उन्हें पता चला कि वह टेस्टिकुलर कैंसर से ग्रस्त है, जो कि उनके दिमाग और फेफड़ों तक ये पूरी तरह से फैल चुका था। उन्होंने कैंसर के इलाज में दिमाग व टेस्टिकुलर सर्जरी के अलावा केमोथेरापी जो पद्धति है उसको भी शामिल किया था, पर प्रारंभिक नतीजे उसके काफ़ी बुरे रहे। फिर उन्होंने व्हीट ग्रास जूस की मदद ली और जल्दी ही स्वस्थ होने लगे। फिर से अपनी दुनिया में लौट आए और 1999 से 2005 तक लगातार टूर डी फ्रांस की रेस उन्होंने जीती। वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने लगातार 7 बार जीतकर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा जो पहले लगातार 5 बार जीत चुका था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हस्ती का नाम है दोस्तों बिल क्लिंटन, भूतपूर्व यूएस राष्ट्रपति, जो कि अपने बारबेक्यू, मैकडोनाल्ड और केएफसी प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने दिल के रोगों पर काबू पाने के लिए आहार में ज़बरदस्त बदलाव लाने के प्रयत्न किए, जो कि पूरी तरह से सफल रहे। अब उनके नए वेगन फूड, जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी शामिल नहीं है, उसमें प्रतिदिन व्हीट ग्रास जूस लेना भी शामिल है। तो सही, आगे बढ़ते हैं। बैकस्ट्रीट बॉयज़ एक अमेरिकी वोकल ग्रुप है। वे 1996 में अपने पहले इंटरनेशनल एल्बम बैकस्ट्रीट बॉयज़ के नाम से जाने गए। 1997 में बैकस्ट्रीट बैक और यूएस में उनकी पहली एल्बम ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। 1999 में आई एल्बम ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और 2000 में आई ब्लैक एंड ब्लू और भी उनकी सुपर डुपर हिट रही। 3 साल तक अलग रहने के बाद बैंड फिर से एक हुआ और उन्होंने 3 एल्बम रिलीज़ किए, जो कि है 2005 में नेवर गॉन, 2007 में अनब्रेकेबल और 2009 में दिस इज़ अस, जो कि उनका नाम था। दोस्तों, बैकस्ट्रीट बॉयज़ हमेशा मंच पर जाने से पहले व्हीट ग्रास जूस का शॉट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है तथा वे बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं। कैट मॉस। दोस्तों, कैट मॉस एक इंग्लिश सुपर मॉडल है। वह अपनी फिगर के लिए जानी जाती है और 1990 में दशक में उनकी लोकप्रिय हीरोइन चिक लुक ने ही उसे सुपर मॉडल बनाया था। वह अपने विवादित निजी जीवन, हाई प्रोफाइल संबंधों, पार्टी लाइफस्टाइल और ड्रग्स के लेने के लिए भी जानी जाती है। कैट ने मॉडलिंग की लुक को बदला और ईटिंग डिसऑर्डर्स व साइज 0 फैशन में अपनी भूमिका पर ग्लोबल वाद विवाद को जन्म दिया।
2007 में वह फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मॉडल्स की सूची में दूसरे नंबर पर आई। उनकी अनुमानित आय एक साल में करीबन $9 मिलियन थी। दोस्तों, कैट ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिहाज से व्हीट ग्रास जूस लेने का निर्णय लिया। वह सुबह उठते ही और शाम को रिफ्रेशमेंट के तौर पर व्हीट ग्रास जूस लेती है। दोस्तों, ये थी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ हर्ले। एलिजाबेथ 12 साल की आयु में एक नर्तकी बनने की इच्छा लेकर बैले बोर्डिंग स्कूल गई, पर जल्द ही वापस लौट आई। जब कॉलेज जाने का समय आया तो उसने लंदन स्टूडियो सेंटर की स्कॉलरशिप जीती, जो कि डांस व थिएटर के कोर्स करवाता था। स्क्रीन टेस्ट दिया। टीवी में कुछ भूमिकाएं निभाने के बाद उनकी रिमांडो अल विएंटो, जो कि 1988 में एक फिल्म आई। उसके बाद उन्होंने वेस्ले स्नाइप्स की एक्शन ड्रामा पैसेंजर 57, जो कि 1992 में बनी, से हॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा। पहले हग ग्रंट व डिवाइन ब्राउन के साथ, फिर टॉप कॉस्मेटिक हाउस की मॉडल बनने के कारण हर्ले मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। 1994 में उसने कैसल रॉक एंटरटेनमेंट की साझेदारी में सिमियन फिल्म्स खोली। डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर हर्ले को स्क्रिप्ट मिली और उसने अपनी पहली फिल्म एक्सट्रीम मेयर्स बनाई, जिसमें हग ग्रांट को लिया गया। दोस्तों, वह अपने फिगर को छरहरा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग करती है और व्हीट ग्रास जूस लेना कभी नहीं भूलती। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जूनिथ कैट पैल्ट्रो। जूनिथ कैट पैल्ट्रो, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1972 में हुआ था, उन्होंने एक अभिनेत्री के और गायिका के तौर पे अपने कैरियर उन्होंने बनाई। उन्होंने 1990 में पहली बार मंच प्रदर्शन दिया और 1991 से फिल्मों में वो आने लगी। पूरे दशक में फिल्मों में काम करने के कारण उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली। सीजन 1995 में बनी, इम्मा 1996 में उन्होंने, उसके बाद स्लाइडिंग डोजर्स, जो कि 1998 में बनी, और अ परफेक्ट मर्डर 1998 में जो फिल्म बनी थी, उस फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, पैल्ट्रो ने शेक्सपियर इन लव से पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। 1998 में बनी इस फिल्म के लिए उसने बेहतरीन अदाकारा के रूप में एक अकादमी अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 2 स्क्रीन स्क्रिप्ट एक्टर गिल्ड अवार्ड भी जीते। 2011 के कॉमेडी श्रृंखला में मेहमान कलाकार के तौर पर भी उन्होंने एम्मी अवार्ड को जीता। दोस्तों, जूनिथ पैल्ट्रो संयम में विश्वास नहीं रखती, पर रात की कड़ी दावत के बाद अपने शरीर को स्वस्थ और जहरीले तत्वों से मुक्त करने के लिए व्हीट ग्रास जूस का हमेशा सेवन करती है। तो सही, आगे बढ़ते हैं। एंजेलिना जॉली एक अमेरिकी अदाकारा है। वह एक एकेडमी, 2 स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड व 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी है और फोर्ब्स में 2009 और 2011 में उन्हें हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्री माना गया है। दोस्तों, वह अपने मानवतावादी कार्यों के लिए भी बहुत जानी जाती हैं, क्योंकि वह शरणार्थियों के लिए बनी UNHCR की सद्भावना राजदूत भी रह चुकी है। उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के होने का खिताब भी दिया गया है और इसके लिए उन्हें मीडिया की ओर से भरपूर लोकप्रियता भी मिली है। दोस्तों, एंजेलिना जब गर्भवती थी तो प्रतिदिन व्हीट ग्रास जूस लेती थी।
शिशु के जन्म के बाद फालतू चर्बी घटाने के लिए भी वह नियमित रूप से व्हीट ग्रास जूस लेती रही। उन्होंने फिर से अभिनय करना आरंभ कर दिया है, पर व्हीट ग्रास जूस अब भी उनके प्रिय पेय पदार्थों में से एक है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें। दोस्तों ये जो सारी बातें हैं, ये जो किताब है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनकी किताब का नाम है गेहूं के ज्वारे, एक प्राकृतिक औषधि। इस किताब में आप उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस किताब में व्हीट ग्रास के बारे में और भी बहुत सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल बातें, बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स दिए हैं जो कि आपको जानने चाहिए और पढ़ने चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूँगा कि व्हीट ग्रास जूस अर्थात कि गेहूं के ज्वारे को आपको और हमें हमेशा अपने भोजन में, डाइट में अवश्य उसको लेना चाहिए। कम से कम 1 ग्लास जूस जो कि 100 मिली का होता है, उसको हमें हर रोज़ लेने की ज़रूरत है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा, जिसमें हम जानेंगे और भी बहुत सारी बातें। दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिल्कुल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।